दोस्तों, क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 12 का जो साइकोलॉजी जो है, क्लास 12 की जो मनोविज्ञान की जो पुस्तक है, तो उसका जो फर्स्ट लेसन है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, तो हम लोग उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। और ये जो मैं आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 का वीडियो दिया था, पूरा पार्ट 1 में मैंने आपको 19 ऑब्जेक्टिव बताया था और मैं आपको बोला था कि अगर मैं इसका पार्ट 2 दूंगा तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। तो आज मैं इसका पार्ट 2 लेकर गया हूँ। आज हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्या है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। दूसरा प्रश्न, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 70 से अगर कम होगा बुद्धि लब्धि, तो उसको मानसिक रूप से मंदित व्यक्ति कहेंगे, यानी कि मानसिक रूप से ग्रसित कहिए या मानसिक रूप से मंदित कहिए। ये माना जाता है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वह व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति होता है, यानी कि वह अच्छा से अपने आप को कोई चीज याद नहीं कर पाएगा जल्दी। जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है उसे बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली या अति श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं। मतलब जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होगी उस व्यक्ति को बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली या अति श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। देखिए, ये बुद्धि लब्धि है और ये वर्णात्मक वर्ग नाम है। यानी कि जैसे मान लीजिए 130 से अधिक बुद्धि होगा, तो 130 से अधिक बुद्धि होगा तो उसे अति श्रेष्ठ कहा जाएगा। 120 से 130 की बुद्धि हो जाएगा तो श्रेष्ठ बोलेंगे। 110 से लेके 119 तक हो जाएगा तो उच्च औसत वाला व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन अगर 90 से लेकर के 109 या 10 तक हो तो उसे औसत व्यक्ति का बुद्धि कहेंगे। 80 से 89 बुद्धि लब्धि होगी तो उसको निम्न औसत व्यक्ति कहेंगे। अगर 70 से 79 होगी उसको हम सीमावर्ती व्यक्ति में रखेंगे बुद्धि लब्धि में। और 70 से अगर कम होगा, मैंने आपको बताया कि 70 से अगर कम होगा तो वह व्यक्ति क्या होगा? मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त या मंदित व्यक्ति होगा। अगर उसका बुद्धि लब्धि 70 से कम होगा तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त या मंदित व्यक्ति होगा। देखिए, अब अगला है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। यानी कि नए और मूल्यवान विचारों के देने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसको सृजनशीलता कहते हैं। नए और मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को सृजनशीलता। सृजनशीलता का अर्थ होता है माइंड में, मतलब अपने दिमाग में नया नया विचार बनाना, है ना, नए नए चीजों को खोजना, ये सृजनशीलता है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की कितनी श्रेणियां हैं। आपको पता होगा कि बुद्धि संरचना मॉडल गिलफोर्ड ने दिया था, और जब गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल दिया उसमें बुद्धि के मॉडल कितना माना? 180। बुद्धि संरचना मॉडल में गिलफोर्ड ने बुद्धि का मॉडल कितना माना? 180। अब अगला प्रश्न है कि बीने साइमन परीक्षण है, यानी कि बीने साइमन कौन सा परीक्षण है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये बार बार पूछा जाता है आपसे, बीने साइमन परीक्षण क्या है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण उसको बोलते हैं जिसमें प्रश्नों को हमको लिखित रूप में, यानी कि शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। प्रश्न दिया रहता है, हम उसको लिखित रूप में अगर शब्दों में उत्तर दे तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। लेकिन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण उसको बोलते हैं जिसमें प्रश्न दिया रहता है मौखिक रूप से ही, अगर हम उसका शब्दों में न दे करके अगर मौखिक रूप से उत्तर दे दे वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। तो बीने साइमन परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अब अगला है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसोस, जिसको आरपीएम परीक्षण क्या है। यानी कि रेवंस में प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यानी कि आरपीएम परीक्षण क्या है? तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्या है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना। देखिए, बुद्धि को किसने एक सार्वभौमिक क्षमता माना? तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम था वेक्सलर। वेक्सलर ने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना, वेक्सलर ने। साम्वेगिक बुद्धि के संपर्तय को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? देखिए, साम्वेगिक बुद्धि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया होगा। साम्वेगिक बुद्धि जिसके ईक्यू बोलते हैं, तो साम्वेगिक बुद्धि को दिया सैलोवी और मेयर ने। साम्वेगिक बुद्धि को किसने दिया? सैलोवी और मेयर ने। अब अगला है व्यक्तियों की विशेषताओं
तथा व्यवहारों के स्वरूपों में पाए जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता को क्या कहते हैं? तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति के जो व्यवहारों में जो अलग अलग जो विशेषताएं पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। निम्नलिखित में कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं? आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास मूल्य होते हैं। क्या होते हैं? मूल्य। अब अगला है कि निम्नलिखित में से किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचना एकत्र करता है? तो साक्षात्कार विधि में। देखिए, परीक्षणकर्ता क्या करेगा? व्यक्ति से वार्तालाप करके, वार्तालाप यानी कि व्यक्ति से बात उठ करके सूचना को एकत्र करेगा। तो क्या करते हैं उसमें? साक्षात्कार। साक्षात्कार विधि में आप जानते हैं कि दो व्यक्ति होते हैं, एक प्रश्नकर्ता होता है, प्रश्न पूछने वाला, और एक उत्तर देने वाला। प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछता है, उत्तर देने वाला प्रत्यक्ष रूप से उसका उत्तर देता है। तो ये साक्षात्कार विधि है। निम्नलिखित में से किस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है? तो आत्म प्रतिवेदन में। किस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वास, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करेगा? तो आत्म प्रतिवेदन। अब अगला प्रश्न देखिए, मातृ शिशु अंतः क्रिया का अध्ययन किस विधि द्वारा सरलता से किया जा सकता है? तो मातृ शिशु अंतः क्रिया का अध्ययन क्या है? प्रेक्षण प्रणाली द्वारा सरलता से किया जाएगा। किस प्रणाली द्वारा? प्रेक्षण प्रणाली। POX मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस मॉडल में सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं। देखिए, POX मॉडल जो होता है, POX मॉडल में केवल 3 व्यक्ति होगा। क्या व्यक्ति होगा? 3। सांवेगिक बुद्धि के तत्वों में किसे एक तत्व नहीं माना जाता है? तो दूसरों से लड़ाई करना। मैंने आपको बताया कि सांवेगिक बुद्धि को सैलोवी और मेयर ने दिया था। किसने दिया था? सैलोवी और मेयर ने। सांवेगिक बुद्धि उसको बोलते हैं जिसमें व्यक्ति अपने संवेगों के बारे में जानकारी एकत्रित करे, दूसरे के संवेगों को जानता है और भली भांति उसके साथ व्यवहार करता है। अब अगला है व्यक्तित्व मूल्यांकन का कथानक संप्रत्यजन परीक्षण, जिसको TAT परीक्षण कहते हैं। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन का कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण यानी कि TAT किसके द्वारा विकसित किया गया? तो देखिए, TAT परीक्षण जो विकसित किया गया मर्रे और मार्गन के द्वारा। TAT परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? मर्रे और मार्गन के द्वारा। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसी तरीका से ये जो फर्स्ट लेसन जो है मनोविज्ञान का, तो मनोविज्ञान का पहला पाठ का आज पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज समाप्त हो गया 2 वीडियो में। ये दूसरा भाग है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा वह सेकेंड लेसन का, यानी कि मनोविज्ञान का दूसरा पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। उसको भी 2 वीडियो में लाऊंगा। फिर तीसरा पाठ लाऊंगा। इसी तरीका से मैं आपका पूरा मनोविज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि सारे बच्चे अच्छे पूर्वक अपनी पढ़ाई कर सके। और जितना ऑथेंटिक वीडियो मैं आपको सही करके देता हूं, मेरा सारे वीडियो NCERT बुक पे बेस्ड होते हैं और एग्जाम्स के दृष्टि से ये आपके लिए लाभदायक है। जी धन्यवाद।